जवाहर है पानीपत पुलिस। हरियाणा पुलिस का एक जवान खुद सिटी थाने में बैठकर इंसाफ की गुहार लगा रहा है। एक तरफ हरियाणा पुलिस का कर्मचारी और दूसरी तरफ उनका बेटा जो है जेजेपी में नेता भी है और इंसो का जिला अध्यक्ष है। उसके बावजूद भी उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। पूरी की पूरी आप कॉलोनी देख सकते हो सिटी थाना के बाहर जमा है। मामला आपको बता दें कि कल रात को पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति है, उसने आरोप ये लगाए हैं कि उन्होंने जंगली कुत्ते पाल रखे हैं। कई बार इस बात को लेकर पंचायत भी हुई, कहा सुनी भी हुई, लेकिन वो कुत्ते जो है वो नहीं छोड़े। तो मामला जो है देर रात का है, जब पार्क में घूमने गए रणबीर मान तो एक कुत्ते ने काट लिया और इस बात को लेकर जब हॉस्पिटल गए तो एमएलआर काटी गई। एमएलआर के बाद लिखित में एक रिपोर्ट दी गई, लेकिन अभी तक भी कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी का 11:30 बजे का समय हो चुका है, लेकिन अभी भी पुलिस कर्मचारी ने कोई भी सुनवाई नहीं की। हालांकि पुलिस के कर्मचारी सुबह गए थे और 10 बजे का समय दिया गया था, लेकिन दूसरी पार्टी अभी तक नहीं आई। लेकिन एक चीज़ जो सामने देखने को मिली है कि पुलिस का कर्मचारी खुद ही लाचार होकर पुलिस के बड़े अधिकारियों से गुहार लगा रहा है कि उसकी सुनवाई की जाए और मामला दर्ज किया जाए, लेकिन अभी तक उसकी कोई सुनवाई नहीं है। तो देख सकते हैं यहाँ मीडिया से बातचीत कर रहे हैं रणबीर मान और उन्होंने खुद जो बताया है वो सुनवाते हैं आपको। पूरा ये मामला क्या था, खुद रणबीर मान और उनके जो बेटे हैं उनके मुँह की जुबानी आपको सुनवाते हैं। सर, मैं हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर हूँ। मेरा बिशन स्वरूप कॉलोनी में मकान है 28/4B बिशन स्वरूप कॉलोनी। हमारे वहाँ एक सुरेंद्र रहता है पुत्र हवा सिंह, जो कोऑपरेटिव बैंक में मतलोडा मैनेजर है। उसने जंगली कुत्ते पाल रखे हैं, दूध पिलाता है, तांत्रिक विद्या करके उनको गलत चीज़ खिलाता है। उन कुत्तों ने सब का वहाँ जीना आराम कर रखा था। 3 महीने पहले भी कॉलोनी सारी इकट्ठी हो गई, उसके पास गई थी भी इनको कुत्तों को मत तू पाल। वो बाज नहीं आया। मैंने किडनी चेंज करा रखी है। मैंने भी उसको कहा, मैं उनके जीएम है राणा जी कोऑपरेटिव बैंक का, उनके पास भी मैंने फ़ोन किया, सर मैं किडनी ट्रांसप्लांट करा रखी है, अगर कुत्ता ने मेरे को काट लिया तो मेरे को इन्फेक्शन होने का खतरा है। किंतु मेरी किसी ने कोई मदद नहीं की। रात में अपने बच्चों के साथ पार्क में घूम के जा रहा था, उन्हीं कुत्तों ने जो उसके गेट के ऊपर बैठे थे घर से निकल के और मेरे को काट लिया। मैं बाल बचा हूँ। मैंने एमएलआर कटा के मेडिकल करा कर रात 9 बजे के करीब सिटी थाने में दरख्वास्त दी थी। सवेरे पुलिस उसको बुलाने गई थी। सारी कॉलोनी मेरे साथ आ रही है। वो आदमी अब तक नहीं आया, ना मेरी अब तक कोई कार्रवाई हुई है। आप पुलिस डिपार्टमेंट में आपकी सुनवाई नहीं हो रही? नहीं, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही जी। और अगर उसकी मदद करता है डीएम है रोडवेज विकास नरवाल, उनका रिश्तेदार है, जो उनकी मदद करता है और धमकी देता है। वो कहता है कि मैं कुछ नहीं होने दूंगा। जो मौजूदा जीएम के पद का काम संभाल रहा है पानीपत डिपो के अंदर, अगर मेरी को इन्फेक्शन होता है या मेरे को कुछ होता है, क्योंकि मैं किडनी ट्रांसप्लांट हूँ, मेरी मौत का जिम्मेवार सुरेंद्र, उसकी पत्नी और जीएम रोडवेज सुरेंद्र नरवाल, विकास नरवाल और मेरा डिपार्टमेंट जिम्मेवार होगा। मैं यहाँ 9:45 बजे का बैठा हूँ और मेरे साथ ये कॉलोनी है। मेरी कोई मदद नहीं हो रही है अब तक भी। आप मेरे को देख सकते हो, मैंने अपनी एमएलआर भी दे रखी है और मैंने सब कुछ दे रखा है और मैं ये लड़ाई लास्ट दम तक लड़ूंगा। मर सकता हूँ किंतु लड़ाई लास्ट तक लड़ूंगा। पुलिस वीडियो मेरे पास है, मैंने वीडियो बना रखी है। मेरे को 10 बजे का टाइम दिया था, कॉलोनी मेरे साथ है। यहाँ कोई नहीं हमारी सुनाई करने वाला। आप देख सकते हो ये कॉलोनी खड़ी है मेरे साथ। बेटे वो पड़ोसी हैं और कुत्ते ऐसे खुंखार पैदा हो रहे हैं हमारी कॉलोनी में। आने जाने वालों को मोटरसाइकिल पे भी काटते हैं, किसी को भी देखते हैं काटने के लिए भागते हैं। अब कल अचानक इसके ऊपर अटैक कर दिया। अब एक दिन की बात तो नहीं है, ये तो कई महीने हो गए। और एक परेशान नहीं है, सारी दुनिया परेशान है। लेकिन ये शाम को हमारा घर वहीं है पार्क के पास, तो वहाँ घूमने जाते हैं तो किसी को भी पकड़ लेते हैं। हाँ, छोटे छोटे बच्चे हैं सारी कॉलोनी में। पहले भी मीटिंग करी है इन सारे कॉलोनी वालों ने, तब इसने कोई परवाही नहीं करी। उसी तरह खाना पीना दूध उन कुत्तों को 4-5 कुत्ते हैं बहुत भयंकर। घर में पाल रखे हैं? बस घर के आगे ही खाना पीना देती है। घर में भी चले जाते हैं बस। फिर तो वो कुत्ते इतने हावी हो रहे हैं ना, पूरी कॉलोनी पे हो रहे हैं और हमारी गली में से तो निकलना दूभर हो रहा है। सर, पुलिस डिपार्टमेंट ने हमको सवेरे 10 बजे बुलाया था कि आप अपनी कॉलोनी वासी जो गली के हैं उनको लेके आओ। हम आ गए हैं, बट ना तो अभी तक एसएचओ साहब आए हैं,
और दूसरी पार्टी का तो पता ही नहीं वो है कहाँ, आ ही नहीं रही। एक बात आओ, अगर हमारे साथ अगर ऐसा हो रहा है तो फिर पुलिस वाले के परिवार के साथ ऐसे कर रहे हैं तो और किसकी मदद करती होगी पुलिस। और इनका यहाँ GM है विकास नरवाल रोडवेज का, वो कोई रिश्तेदार वगैरह होगा उनका, वो फ़ोन में भी धमकी देता है और पुलिस को उसने ही बोल रखा है कि कार्रवाई नहीं करनी, वरना अभी तक किसकी हिम्मत आगे पुलिस के होते हुए कहने के बावजूद यहाँ ना आए। अब मैं JJP का इनसो का जिला अध्यक्ष भी मौजूदा मैं ही हूँ और मैं युवा प्रदेश सचिव भी मैं हूँ। युवा के बावजूद आप लोग कर ही नहीं रहे सर। पुलिस यहाँ एक बात तो SHO साहब नहीं आ रहे हैं, जब तक 2 बंदे ही उनसे पकड़ के लेके नहीं आया जा रहे हैं तो पुलिस किसकी मदद करेगी? जब हमारी मदद नहीं करेगी पुलिस किसकी मदद करेगी? डिप्टी CM सर पहुँचाएंगे, एक बार पहले ये तो देख लें करना क्या चाह रहे हैं। अगर नहीं करेंगे तो हम यहाँ धरना भी देंगे और GM को तो बता देंगे GM होता क्या है। GM ने पीछे भी हमारे साथियों के साथ व्यवहार किया था, उसको बता देंगे GM क्या होता है। यहाँ जो मैं बिशन स्वरूप कॉलोनी में रहता हूँ, शिव मंदिर के सामने मेरा घर है, विनोद अग्रवाल। और आवारा कुत्ते मतलब है जो वो पाल रखे हैं उन्होंने, घर के बाहर वही खाना देते हैं, सारा कुछ वो देते हैं सुरेंद्र ने। उसके पहले भी हम गए थे, एक बार मीटिंग हुई थी, पूरी कॉलोनी गई थी, जब भी उनको समझाया था ये किसी को भी नुकसान कर सकते हैं। और पहले इतने नहीं थे, अब 1-1.5 महीने से तो कोई भी आओ उनको, किसी को बच्चे आओ, कोई मेरे ख्याल कोई ऐसा नहीं होगा जितने भी यहाँ रहे ना, अब किसी परिवार के पीछे, वो लेडीज़ के पीछे, बच्चे के पीछे वो कुत्ते नहीं लगे। अब 1 महीने से तो उसने बिल्कुल तबाही मचा रखी उन कुत्तों ने। तो इस करके अब तो यही है कि प्रशासन से भी निवेदन किया है, कमिश्नर साहब को भी आज भी एप्लीकेशन दी, पहले भी लिख के दिया उनको भी, इनको आवारा कुत्तों को अगर पकड़ने के लिए आए भी थे, ले गए थे पकड़ के, उसके बाद फिर वहीं छोड़ गए उनको। उसका पकड़ने का फ़ायदा क्या है फिर उनका? जब कार्रवाई करो तो मतलब ढंग से करो या फिर करो ही ना। और कुत्ते पकड़ के ले गए, एक बार ले गया, उसके पता नहीं क्या स्टाइल किया कि उनको वहीं फिर बाद में छोड़ गए। तो लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि रणबीर मान के साथ पूरी कॉलोनी जो है इस समय इकट्ठा हुई है और सिटी थाने के बाहर ये लोग बैठे हुए हैं सुनवाई को लेकर, लेकिन अभी तक भी कोई पुलिस कर्मचारी इनकी सुनवाई नहीं करने आया है। तो इस लाइव वीडियो को शेयर इसलिए करें क्योंकि एक तरफ तो आवारा कुत्तों का आतंक, बेसहारा गौवंश हैं उनका आतंक, और दूसरी तरफ पड़ोस में रहने वाले जिस व्यक्ति पर आरोप लगे हैं उसके ऊपर आरोप ये भी लगे हैं कि रोडवेज के जो GM है विकास नरवाल, आरोप लगाया गया है कि वो उनकी मदद कर रहे हैं, इसलिए पुलिस कोई जो कार्रवाई नहीं कर रही। तो फिलहाल इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और ताकि बड़े अधिकारियों तक ये मामला पहुँच सके। जैसा कि रणबीर मान और जो कॉलोनी के लोग हैं उन्होंने बताया कि काफ़ी समय से ये कुत्तों का आतंक है जो कॉलोनी में है। और उधर रणबीर मान ये भी बता रहे हैं कि अगर जो उनकी मौत हो जाती है, क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट उन्होंने करवाया, अगर उनकी मौत हो जाती है तो जाहिर तौर पर कुछ नाम उन्होंने दिए हैं, उनके ऊपर जो है ये सारा मामला जो है दर्ज किया जाए और उनका जिम्मेवार जो है उन्हीं सबको बताया है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत है। Yes, fight. Yes, fight is the right choice for you. EIT fight. Yes, fight is the right choice for you. कैरियर AC 100 वर्षों से विश्वसनीय। AC ब्रांड 50 डिग्री तापमान में भी कूलिंग करे। कैरियर AC 0% फाइनेंस आसान किश्तों में उपलब्ध। कैरियर AC 100% कॉपर कॉइल। कैरियर AC चलता जाए सालों साल। कूलर ही कूलर, ASM कूलर हर घर की पसंद। 100% कॉपर मोटर में ASM कूलर कूलिंग में नंबर 1। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक नियर फेडरल बैंक GT रोड पानीपत। 98122145